हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं प्रशांत आज आप लोगों के लिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को डिस्कशन करने जा रहा हूं। मैंने अपने प्रीवियस क्लास 1 के अंदर कंक्रीट टेक्नोलॉजी के 30 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कशन करा दिया है और आज हम लोग उसी पार्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए आ गए हैं और मैं आपको अभी आगे क्वेश्चन को डिस्कशन करवाने वाला हूँ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए रिटार्डर फॉर द कंक्रीट, इसमें से कौन सा जो सिस्टम है वो केमिकल जो है वो कंक्रीट को रिटार्डर की तरीके से यूज़ करता है। तो दोस्तों, जिप्सम जो होता है वो रिटार्डर की तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आंसर इस कैल्शियम लिग्नोसल्फेट भी जो है वो भी एक रिटार्डर की तरीके से यूज़ करते हैं। क्या होता है? कैल्शियम लिग्नोसल्फेट को भी हम लोग एक रिटार्डर की तरीके से यूज़ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो आपको बताना है। बल्किंग ऑफ द सैंड कैन गो अप टू 40%। बल्किंग ऑफ द सैंड इज मैक्सिमम एट 4.6% मॉइस्चर कंटेंट। बल्किंग ऑफ द सैंड इज कंसिडर इन वेट बैचिंग ऑफ द कॉन्क्रीट मिक्स। बल्किंग सैंड ऑकर ड्यू टू फ्री मॉइस्चर फिल्म फॉर्मेशन ओवर द सैंड। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। Bulking of the sand is considered in wet batching of a concrete mix. Bulking of sand is considered in wet batching of a concrete mix. तो बल्किंग जो है वो हम लोग वेट बैचिंग के अंदर यूज में लेते हैं। कोर्स सैंड हैज़ अ फाइनेस्ट मॉडुलस इन रेंज ऑफ। कोर्स सैंड का फाइनेस्ट मॉडुलस जो है वो दोस्तों कितना होता है? तो फाइनेस्ट मॉडुलस कोर्स सैंड का दोस्तों जो होता है 2.9 से 3.2 के बीच में होता है। 2.9 से लेके 3.2 के बीच में होता है। द टॉप डायमीटर, बॉटम डायमीटर एंड द हाइट ऑफ द स्टील मोल्ड यूज फॉर स्लम्प टेस्ट। टॉप डायमीटर जो होता है वो 10 होता है, बॉटम डायमीटर जो होता है वो 20 होता है और हाइट जो होता है वो 30 होता है। तो 10, 20 और 30 ऐसा आएगा। टॉप डायमीटर 10, बॉटम डायमीटर 20 और हाइट जो है वो 30 सेंटीमीटर। सेपरेशन ऑफ द कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम द कॉन्क्रीट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज। ट्रांसपोर्टर के समय कोर्स एग्रीगेट का सेपरेट हो जाना कॉन्क्रीट के अंदर से, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम लोग बोलते हैं सेग्रीगेशन। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों, देखो ध्यान से। मैक वाटर सीमेंट रेशियो इज अ मेजर ऑफ वाटर एंड द सीमेंट यूज पर क्यूबिक मीटर ऑफ कॉन्क्रीट। वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो क्या मेजर करता है? वाटर एंड सीमेंट पर क्यूबिक मीटर ऑफ द कॉन्क्रीट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वेट। क्या मेजर करता है दोस्तों? ये वेट बाय वेट मेजर करता है। टू प्रिवेंट द सेग्रीगेशन द मैक्सिमम हाइट फॉर प्लेसिंग द कॉन्क्रीट इज। सेग्रीगेशन को प्रिवेंट करने के लिए प्लेसिंग की जो मैक्सिमम हाइट होती है दोस्तों 150 सेंटीमीटर होती है। इससे ज़्यादा जो है वो आप इससे ऊपर से आप कंक्रीट को प्लेस करवाओगे तो सेग्रीगेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, फॉर बैचिंग 1:2:4 concrete mix by volume, the ingredient required per bag of 50 kg of cement are 100 liter of the fine aggregate, 140 liter of the coarse aggregate, 100 liter of fine aggregate, 200 liter of coarse aggregate, 70 kg of fine aggregate and 140 kg of coarse aggregate, 70 liter of fine aggregate and 140 liter of the coarse aggregate। तो दोस्तों जो है जब हम बैचिंग करते हैं तो कोर्स एग्रीगेट जो है फाइन एग्रीगेट जो है वो हाफ होता है, कोर्स एग्रीगेट जो है वो डबल हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हमें मिलेगा तो 70 लीटर ऑफ द फाइन एग्रीगेट टू 140 लीटर ऑफ कोर्स एग्रीगेट, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। बल्किंग क्या है? इज अ मेजर इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सैंड ड्यू टू मॉइस्चर कंटेंट कीप द सैंड पार्टिकल अपार्ट। बल्किंग की वजह से सैंड पार्टिकल के अंदर जो वॉल्यूम होती है वो बढ़ जाती है ड्यू टू मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीजिंग। तो दोस्तों इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सैंड ड्यू टू मॉइस्चर विच कीप द सैंड पार्टिकल अपार्ट। तो मॉइस्चर क्या करते हैं कि दो सैंड पार्टिकल के बीच में मॉइस्चर जमा हो जाता है, तो उसके अंदर जो है मॉइस्चर की वजह से वॉल्यूम जो है सैंड पार्टिकल की बढ़ जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं बल्किंग। और 5% यदि पानी भी हो तभी भी बल्किंग जो है वो हो जाती है 5%।
Concrete cubes are prepared, cured and tested according to the Indian standard cube. कंक्रीट की जो हम लोग क्यूब बनाते हैं उसके लिए कौन सा IS कोड के प्रमाण से हमें बनाना पड़ता है? तो दोस्तों IS कोड 516 के अकॉर्डिंग हम लोग कंक्रीट की क्यूब बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट फॉर ए गिवन वाटर कंटेन इज गुड इफ द एग्रीगेट आर। यदि एग्रीगेट राउंडेड होगा तो उसकी वर्केबिलिटी जो है हमको अच्छी मिलती है। जनरली स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट इज कंसिडर्ड निग्लिजिबल, वेरी लो इन। कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ जो है टेंशन में जो है वो निग्लिजिबल होता है। नेक्स्ट, इन कॉन्क्रीट वाइल हैंड मिक्सिंग इज अडॉप्टेड एक्सेस सीमेंट इज टू बी एडेड। यदि हम हैंड मिक्सिंग कर रहे हैं तो कितना % एक्सेस सीमेंट हमें ऐड करना चाहिए? दोस्तों 10% कम से कम एक्सेस सीमेंट ऐड करना चाहिए। टू ऑब्टेन वेरी हाई स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ वेरी फाइन ग्रेन वोल्केनिक स्कोरिया, ग्रेनाइट, मैग्नीटाइट और बेराइट। क्या हम ज़्यादा यूज़ करेंगे? टू ऑब्टेन वेरी हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट, यदि हमको बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट बनाना है तो दोस्तों उसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे ग्रेनाइट, क्योंकि ग्रेनाइट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत मटेरियल होता है, तो इसके लिए हम लोग जो है उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कॉन्क्रीट हैविंग अ स्लम्प ऑफ 6.6 सेंटीमीटर इज सेड टू बी। यदि किसी कॉन्क्रीट के अंदर जो स्लम्प वैल्यू है वो 6.6 सेंटीमीटर है तो उस प्रकार के कंक्रीट को हम लोग क्या बोलेंगे? तो उस टाइप के कंक्रीट को दोस्तों हम लोग बोलेंगे प्लास्टिक कंक्रीट। क्या बोलेंगे? प्लास्टिक कंक्रीट। कैल्शियम क्लोराइड अडॉप्टेड इन कंक्रीट एक्ट एज ए। किसी कंक्रीट के अंदर जो कैल्शियम क्लोराइड है वो किस तरीके से यूज़ होता है? तो कैल्शियम क्लोराइड एक एक्सीलरेटर होता है। क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड एक एक्सीलरेटर की तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट विथ टाइम इज। कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है टाइम के अकॉर्डिंग कैसे होती है? ये लीनियर होती है, नॉन लीनियर होती है, एसिम्प्टोटिक होती है, ऑल ऑफ द अबव। तो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है दोस्तों वो होती है नॉन लीनियर। कैसी होती है? नॉन लीनियर। वर्केबिलिटी ऑफ ए कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। कंक्रीट की वर्केबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोस्तों? कंक्रीट की वॉल्यूम। तो ऑप्शन सेकंड और थर्ड सही है, मीन्स वाटर सीमेंट रेशियो के और ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट ऑफ फाइनेस्ट मॉडुलस 2.6 टू द कंबाइन विथ कोर्स एग्रीगेट ऑफ फाइनेस्ट मॉडुलस 6.8 फॉर ऑब्टेनिंग एग्रीगेट ऑफ द फाइन मॉडुलस ऑफ 5.4 इज। दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो 50% हो जाएगा। नेक्स्ट, जनरली द रेशियो ऑफ द डिफरेंट इंग्रेडिएंट सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट इन कॉन्क्रीट मिक्स ऑफ M20 ग्रेड इज। M20 ग्रेड का जो होता है 1:1.5:3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एडमिक्सचर विच कॉजेज अर्ली सेटिंग एंड द हार्डनिंग ऑफ द सीमेंट इज कॉल्ड एज। ऐसा एडमिक्सचर जो सीमेंट को अर्ली सेटिंग और हार्डनिंग प्रोवाइड कर देता है उस एडमिक्सचर को हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेटर। टू प्रिवेंट द सल्फेट अटैक इन कॉन्क्रीट फॉर प्रिपेयरिंग कॉन्क्रीट मिक्स वाटर pH मस्ट बी विद इन। यदि हमें सल्फेट अटैक से बचाना है अपने कंक्रीट को तो उसके अंदर जो हम लोग वाटर यूज़ करते हैं तो उसका pH जो है वो कितना होना चाहिए? तो pH वैल्यू जो है 6 to 9 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गिवन एग्रीगेट रेशियो इंक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो। यदि हम वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाने में श्रिंकेज जो है बढ़ेगा। तो thank you the friends for watching my this lecture. We have discussed 30 questions in this video and we will discuss some more questions in our next upcoming videos. Keep watching, keep sharing, and if you have not still subscribed my channel, please subscribe and give comment if you are not easy understand. If you have any doubt in any topics you can give comment and you can ask the questions directly. Thank you very much friends.